जी भाई लोगों, आफ्टर मौज महल हम आ चुके हैं कैफ़े पे, टैटू कैफ़े। तो पीछे आप देख रहे होंगे मेरे हवा महल है। अगर जो किसी को फोटोग्राफी का शौक है तो यहीं पे आके फ़ोटो खींचे। वहाँ खड़े होके खींचने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि फ़ोटो पूरी आएगी नहीं। इन्होंने हमें एंट्री चार्जेस दिए हैं 250 रुपये के 2, और ये हम यूज़ कर सकते हैं इन मेन्यू में, जो कि आप देख रहे हो। मेन्यू में मतलब मेन्यू नॉर्मल ही है, थोड़ा सा रेट्स हाई है, बट आपका नाश्ता वगैरह हो जाएगा 2 बंदे हो तो। और अभी हम फोटोग्राफी वहाँ पे करेंगे, दिखाता हूँ मैं व्यू। ये 3rd फ्लोर पे है, ठीक हवा महल के बाहर। एंड ये आपका सिटी व्यू है पूरा इधर वाली साइड। लोगों की भीड़ तो ऐसे लग गई है तो देखने के लिए। तो जी हमारी 4th प्लेस है गाइस, जंतर मंतर। तो हम जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे टिकट कटे हैं यहाँ पे 104 रुपये के 2 बंदों के, यानी कि 52 रुपये का एक का हो गया। तो ध्यान रखना, टिकट के प्राइस भी नॉर्मल है। अभी मैं अंदर एंट्री ले रहा हूँ। चलो, जंतर मंदिर की एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको जितनी भी राजा महाराजाओं के बड़े अचीवमेंट्स हैं वो यहीं मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन यहाँ जंतर मंतर में बेसिकली आप देखना चाहो तो ये क्लॉक है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है और ये हमें टाइम बताती है। टाइम के साथ साथ यहाँ पे और भी इक्विपमेंट्स है बहुत सारे, जिसमें टाइम के साथ साथ हमें ग्रहों की जो चाल है वो भी पता लगती है। तो ये मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो। अभी कंस्ट्रक्शन बहुत लंबे एरिया में घिरा हुआ है। बोल रहे हैं यहाँ पे एक हॉल है, उसमें ज़रूर जाना है क्योंकि वहाँ पे एक मूवी चलती है, उसमें काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ इसमें डिटेलिंग, जैसे कि ये देखो, क्रांति वृक्षतंत्र। बहुत ही अलग अलग तरीके के यंत्र बनाए गए हैं यहाँ पे यार, राजा महाराजाओं के द्वारा। कुछ दिखाऊंगा मैं अभी आपको आगे। तो जी गाइज़, ये जो है ये एंट्रेंस गेट था, और एंट्रेंस गेट से आप जैसे ही लेफ़्ट को होंगे सबसे लास्ट में आपको वो दिख रहा होगा, वहाँ पे एक हॉल है। वहाँ पे सबसे पहले जंतर मंतर आओ तो आप वो मूवी देख लेना, जिससे ये समझ में आ जाएगा इक्विपमेंट्स क्या वर्क करते हैं। ये तो बहुत टेक्निकल बनाया गया है भाई। अंदर जाना अभी मना हो चुका है, गवर्नमेंट ने बाउंड्रीज़ वगैरह सब कर दी है, लेकिन पहले के लोग यहाँ पे जाते थे, ऊपर देखते थे, अनुमान लेते थे। अभी हम वो मूवी देखने जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो ये जो चीज़ है गाइस, आपको ये गाइड जो है यहाँ पे, गाइड मत लेना, गाइड बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अभी हम हॉल के अंदर जा रहे हैं और वो मूवी देखते हैं, 5 से 10 मिनट की है। तो ये जो मूवी हॉल है कुछ इस तरह से दिखता है। जयपुर जंतर मंतर में आपका स्वागत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुनियोजित और संरक्षित खगोलीय वेधशाला है, जिसे हाल ही में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है। खगोल विज्ञान के महान ज्ञाता और कछवाहा वंश के आमेर शासक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं सदी में निर्मित, जिनमें से कुछ पर जयसिंह की दूरदर्शिता एवं मौलिक सोच की छाप है। चलिए अब हम इन साधारण दिखने वाले यंत्रों के बारे में कुछ और समझें। पहले हम उन घड़ी को साधारण चित्रों से समझें। दिन में सूर्य की स्थिति के अनुसार हमारी परछाई बदलती रहती है। सुबह सूरज पूर्व में उगता है तो हमारी परछाई पश्चिम की तरफ पड़ती है। दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर दमकता है तो हमारी परछाई हमारे ठीक नीचे पहुंच जाती है, और जब सूरज पश्चिम में उगता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसरती चली जाती है। अगर इस परछाई को हम एक गोलाकार आकृति की पट्टी पर रख दें ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे, तो
तो हम दिन में कभी भी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। धूप घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। धूप घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी, समय की जानकारी उतनी सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड की भी जानकारी मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती हैं, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी धुरी के समानांतर है। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर यह घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह ये यंत्र दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। सीढ़ियों के ढलान का कोण धरती पर इस यंत्र की जगह के अक्षांश पर निर्भर करता है। जयपुर में इन सीढ़ियों का कोण 27 डिग्री है और धरती पर जयपुर का अक्षांशीय कोण भी 27 डिग्री ही है। हमारी धरती भी अंतरिक्ष का हिस्सा है, जिसमें आकाश मंडल के तारे एक गोले में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इसे हम खगोलीय गोला कहते हैं। हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है और इन यंत्रों की सहायता से हम राशियों की आकाश में स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इन्हें हम राशि वलय यंत्र कहते हैं। हमारी 12 राशियां सूर्य के काल्पनिक मार्ग पर होती हैं और आकाश को 12 बराबर भागों में बांटती हैं। रात के अंधेरे में हमें इस राशि पट्टी के सिर्फ एक भाग की राशियां नजर आती हैं और दूसरे भाग की राशियां सूरज के उजाले में छिप जाती है। साल भर में सूरज जैसे जैसे सभी राशियों के सामने बारी बारी आ जाता है, वैसे वैसे हम बाकी राशियों को भी रात के अंधेरे में देख पाते हैं। इससे हमें महीने और साल पूरे होने का हिसाब भी मिल जाता है। धरती की दूरी पर घूमने के कारण दिन में ये राशियां हमारे ठीक ऊपर आ जाती हैं। सिर्फ उस समय हम राशि वलय यंत्र से उनकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यहाँ के हर यंत्र का अपना महत्व है। ये राम यंत्र जैसे कि वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है। इससे हम किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति यानी दिशा और ऊंचाई जान सकते हैं। सही गणनाएं देने के लिए इसे 2 भाग में बनाया है ताकि मैं खड़े होकर आसानी से गणनाएं की जा सके। समझने के लिए सूरज का भी उदाहरण ले लीजिए। दिन भर में सूरज की स्थिति के अनुसार राम यंत्र के शंकु की परछाई की दिशा और लंबाई बदलती रहती है, जो एक समय पर एक ही यंत्र पर दिखती है और हमें सूरज की स्थिति का प्रत्यक्ष माप दे देती है। इस यंत्र में 2 पैमाने हैं। एक पैमाने पर उत्तर की ओर से दिशा मापते हैं और दूसरे पैमाने से हम जमीन से उसकी ऊंचाई। इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के 2 पैमाने लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग जय प्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जय प्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर पूरा कर दिया जाए तो यह खगोलीय गोले को दर्शाता है और इस दशांक को धरती को जो गोले के मध्य में स्थित है। इस यंत्र की मदद से की गई गणनाएं खगोलों की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। मानो खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया हो। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान 2 संपूर्ण गोल भागों में बनाया गया है। जय प्रकाश यंत्र जंतर-मंतर का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जयसिंह के अपने नाम के अनुरूप है, जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं, या यूं कहिए
कि सम्राट यंत्र, राशिमाला यंत्र और राम यंत्र की समस्त विशेषताएं मानो इसी एक यंत्र में समा रही हैं। इस यात्रा में हम सफर बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जी ये है जयप्रकाश यंत्र और ये यंत्र कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर से। और ये प्रेडिक्ट करता था जितनी भी हैवी बॉडीज़ हैं हमारे स्काई में यूनिवर्स में, उनको प्रेडिक्ट करता था। ये अब मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट ये जयप्रकाश यंत्र है और बहुत ही टेक्निकल बनाया गया है। यहाँ पे स्केलिंग आप देख रहे होंगे, छोटी छोटी स्केलिंग्स हैं, ज्योमेट्रिकल वर्क इसमें ज़्यादा है। ये सेंटर से आप एक लाइन देख रहे होंगे, तो ये सब हैवली बॉडी जो भी स्काई में ट्रैवल कर रही है उसकी पोजीशंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये देखिए यह आपकी सन टाइम मशीन, मतलब टाइम दिखाती है एक तरह से। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और ये तो बहुत ही कमाल की है, इसको पास से दिखाता हूँ आज। तो ये 12 राशियों के 12 यंत्र हैं अलग अलग। ये छोटे सैंपल हैं, बाहर जो हैं जंतर मंत्र में वो बड़े हैं। वो तुम्हारी राशि का यंत्र है बहुत ही कमाल का बनाया गया है, बहुत ही विज्ञान। अंदर ये देखिए, ये भी अलग अलग टाइप के यंत्र हैं। प्लैनेटरी पोजीशन प्लेट्स, ये किताबें लिखी गई थी बहुत पहले तब की, बहुत पुरानी किताबें। महाराजा सवाई सिंह, ये जंतर मंतर का ब्लूप्रिंट है। आप घूमना चाहो तो इसके मैप के अकॉर्डिंग घूम सकते हो। ये देखिए, इधर वाली साइड जितने भी ये राशियों को दर्शाते हैं, ये वाला जो दिख रहा है आपको, जिसमें मैं अभी गया था, ये आपको पोजीशंस बताता है आपके तारों की। ये वाला आपको टाइम बताता है। ये प्रति 20 सेकंड का भी इधर से उधर होता है, तो वो सब कुछ मेजरमेंट बता सकता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, संपूर्ण जानकारी है जंतर मंतर की। एंड ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा था। वहाँ ऊपर सूरज जब भी होता है तो उसकी रोशनी से यहाँ पे टाइम का पता लगता है। इस प्लेटफॉर्म पे एक स्केल दिया गया है जिससे हमें पर सेकंड का भी हिसाब किताब मिल जाता है। बहुत ही टेक्निकल सोच के बनाया है यार। ये देखिए, और ये दूसरी वाली साइड ही शाम को दर्शाती है। शाम के समय में जैसे ही सूरज 12 बजे के बाद होता है तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता हूँ। ये हमारे धरती का गोल आकार है एक तरह से, समझ सकते हो आपने वीडियो देखी हो तो। टाइम की एक्यूरेसी रहता है 2 सेकंड्स में। 2 सेकंड्स में टाइम की एक्यूरेसी। ये देखो गाइस, स्कूल के बच्चों का ट्रिप ये समझने के लिए आ रखे हैं। आप देख रहे होंगे वो पीछे एक फोर्ट भी दिख रहा है। कौन सा फोर्ट है ये? नारगढ़ फोर्ट। नारगढ़ फोर्ट। अभी यहाँ पे एक कैंटीन भी है और शॉपिंग के लिए भी है इस साइड का ही। अभी जाता हूँ, दिखाता हूँ।